दुनिया के सबसे पावरफुल लोग दुनिया के सबसे हेटेड लोगों में से आते हैं। क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसी ट्रेट्स हैं जो कि लोग कंसिडर करते हैं साइकोपैथिक। व्हाई? बिकॉज उनके अंदर कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जिनसे कि वो कैलकुलेटेड रिस्क उठाते थे एंड वो उन्हें एक स्पेशल एज देता था। मैं आज की इस वीडियो में ऐसे ही कुछ ट्रेट्स बताने वाला हूँ जिनका यूज करके तुम भी अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हो एंड लोगों के अंदर अपना एक डेंजरस ऑरा बिल्ड कर सकते हो एंड अपने आप को कॉन्फिडेंट बना सकते हो। नंबर 1, फेयर। फेयर आपकी वीकनेस नहीं बल्कि ये आपका एक सीक्रेट वेपन है। यूज इट लाइक एज ए सीक्रेट वेपन। जब भी आप के सामने कोई डर का माहौल हो तो आप उस फेयर का यूज करके अपने आप को डोमिनेंट दिखाने की कोशिश करो एंड कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश करो। फेयर को आप एज ए एनर्जी यूज कर सकते हो, ना कि एज ए फ्यूल, जिससे कि तुम्हारा एक्शंस ही बदल जाए एंड तुम्हारी लाइफ में कुछ ना कुछ उल्टा पलट हो जाए एंड तुम्हें उसका बहुत बड़ा नुकसान भरना पड़े। लाइक मेरे अंदर फेयर है, मेरे अंदर कैमरा के सामने बोलने का डर है, तो मैं इसे यूज कर रहा हूँ अपना सीक्रेट वेपन ये शो करने के लिए कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है एंड मैं एक डोमिनेंट पर्सन हूँ। मैं कॉन्फिडेंटली कैमरा के सामने बोल सकता हूँ। हाउ? मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि भाई कैमरा जैसी कोई चीज ही नहीं होती एंड मुझे इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे सामने कोई है ही नहीं, जैसे मैं खुद से बात कर रहा हूँ मिरर में देख के। एंड अगर कोई गलती भी मैं करता हूँ तो कोई भी नहीं है इस रूम में जो कि मुझे देख रहा है एंड इससे मेरा कॉन्फिडेंस लो हो। आपने देखा कि कैसे मैं अपने फेयर का यूज कर रहा हूँ खुद को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए एंड खुद को डोमिनेंट दिखाने के लिए। सो यूज योर फेयर एज ए सीक्रेट वेपन टू शो कॉन्फिडेंस। नंबर 2, इमोशनल न्यूट्रलिटी। देखो, इमोशनल कंट्रोल होना ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों का इमोशनल कंट्रोल नहीं होता है, वो खुद के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, जिससे कि उनके अंदर डाउट, एंगर एंड फियर आता है एंड उनके माइंड में क्लाउड पैदा हो जाता है एंड वो उनकी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाती है। मोस्ट पीपल क्या करते हैं, कहीं पे भी अगर उनकी इंसल्ट होती है या फिर उनको बुली किया जाता है तो वो तुरंत रिएक्ट करता है एंड या फिर वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। बट ऐसी सिचुएशन में आपको अपने ऊपर इमोशनल कंट्रोल चाहिए करना। तुम्हें ऐसी सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ काम रहना है एंड सोचने की कोशिश करना है कि अगले बंदे ने मेरी इंसल्ट क्यों की है, उसके पीछे वजह क्या है। जो उसने मेरी इंसल्ट की है, जिस वजह से उसने मुझे बुली किया है, क्या वो सही कर रहा है या फिर वो गलत कर रहा है? क्या सच में मेरे अंदर ऐसी कोई कमी है जिसकी वजह से लोग मुझे इंसल्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग मुझे बुली कर रहे हैं, या फिर वो मेरा मजाक ऐसे ही उड़ा रहे हैं टू शो मी यू आर अ वीक पर्सन, या फिर वो मुझे इसलिए बुली कर रहे हैं, वो मुझे वीक बनाना चाहते हैं। जब आप ऐसा इमोशनल कंट्रोल पा लेते हो ना तो तुम एक पावरफुल आदमी लगते हो, एक डोमिनेंट पर्सन दिखते हो। नंबर 3, रिस्क मास्टरी। रिस्क आपको कॉन्फिडेंस देता है, ना कि ब्लाइंडली जंप करना बल्कि एक कैलकुलेटेड मूव उठाना इज ए रिस्क मास्टरी। देखो, अगर तुम ब्लाइंडली किसी भी चीज को कर रहे हो, ब्लाइंडली किसी भी चीज का रिस्क उठा रहे हो तो वो ऑब्वियसली तुम्हारा कॉन्फिडेंस डिक्रीज ही करेगा। लेकिन अगर तुम एक कैलकुलेटेड मूव उठाते हो, कैलकुलेटेड एक्शंस लेते हो, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो तो वो ऑब्वियसली तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है एंड तुम्हें अंदर से पावरफुल बनाता है, जिससे कि तुम अपनी लाइफ में और ही ज्यादा कॉन्फिडेंट बन जाते हो एंड तुम एक पावरफुल ऑरा डेवलप कर लेते हो खुद के अंदर। क्योंकि जब तुम कैलकुलेटेड रिस्क उठाते हो तो तुम्हें पता होता है कि भाई इसके अंदर क्या होने वाला है। तुमने सारी चीजें कैलकुलेट करके रखी होती है एंड तुम्हें पता होता है कि क्या इसमें मेरा नुकसान होने वाला है या फायदा है। एंड अगर नुकसान हो भी जाता है तब भी तुम्हारे सामने कैलकुलेटर पड़ा होता है एंड तुम्हें पता चल जाता है कहाँ पे मैंने मिस्टेक करी थी, ऐसा कौन सा मैथ्स का फॉर्मूला है जो कि मैंने यूज नहीं करा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिससे कि मैं इस अपने मिशन को सक्सेसफुल नहीं बना पाया। That gives you more and more confidence. Number 4, ruthless. बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सब चीजों को ट्राई करने की कोशिश करते हैं एंड सारी चीजों में अपना हाथ मारने की कोशिश करते हैं, वहां पे वो लोग फेल हो जाते हैं। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी, तुम्हें ऐसे गोल सेट करने हैं, तुम्हें सिर्फ एक बड़ा गोल चाहिए जिसको तुम अपनी प्रायोरिटी सेट करोगे एंड देन ट्राई करोगे उसको अचीव करने की एंड तुम पूरा अपना फोकस वहां पे लगाओगे, उस गोल को अचीव करने की कोशिश करोगे एंड दैट गिव्स यू द रिजल्ट्स यू वांट इन योर लाइफ। एंड अगर तुम सारी चीजों को ट्राई करने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें कोई भी रिजल्ट नहीं देने वाली, उसके बजाय तुम फेल होने वाले हो अगर तुम सारी चीजें एक ही टाइम पे ट्राई करते हो। तुम्हें लाइफ में सिर्फ एक बड़ा गोल है जिसको तुम प्रायोरिटाइज करते हो, जिसको तुम अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाते हो एंड उसके ऊपर अपना पूरा फोकस अगर लगा दोगे तो you will be successful. Definitely you will achieve that goal. Fast but the powerful. Silent observation. देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बात करते हैं, but the powerful people
विल स्टे साइलेंट। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये फालतू की बकवास करने से वो अपने माइंड की एनर्जी वहां पे वेस्ट करते हैं फालतू बकवास पे। इसके बजाय वो क्या करते हैं, साइलेंटली चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, जिससे कि और फिर सोल्यूशन मिलता है उनको, जिससे वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। देखो, जब भी तुम साइलेंटली किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हो ना, तो ट्रस्ट मी, तुम उसको इन डेप्थ में जाके डेप्थ में जाके उसके सॉल्यूशंस फाइंड करना स्टार्ट कर देते हो। एंड वहां पे तुम्हें सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं बल्कि एक ही प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। लेकिन अगर तुम बहुत ज्यादा बकबक करते हो, ले आने के बकवास करते हो, फालतू की लोगों के साथ उस चीज को फालतू में डिस्कस करने की कोशिश करते हो, तो तुम्हें सॉल्यूशन मिलने के जगह और भी प्रॉब्लम्स दिखती है एंड तुम एक बड़े से डीप होल में गिर जाते हो जहां पे सिर्फ वही फालतू बकवास है एंड तुम्हें यहाँ से भी ये फालतू चीजें, वो फालतू चीजें दिखाई देती है एंड सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं दिखता है। वो आपके सामने एक अनसॉल्व्ड पजल बन जाती है जो कि सॉल्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल बन जाता है उसके बाद, यानी कि उस फालतू बकवास करने के बाद। बट अगर तुम उस चीज को साइलेंटली ऑब्जर्व करते, वो तुम्हारे सामने एक इजी पजल बन जाती है जिससे कि तुम इजीली सॉल्व कर सकते थे। बट तुमने बकवास करा, उसको और भी डीपली जाके डिस्कस करने की कोशिश करी, बट उल्टे वे में डिस्कस करने की कोशिश करी, जिससे कि वो आपके सामने एक बहुत बड़ी अनसॉल्व्ड पजल बन जाती है।